हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं और ये CRUD ऑपरेशन में हमारी लास्ट एपीआई रहती है, वो है डिलीट की एपीआई। तो डिलीट की एपीआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही हमने सारे फंक्शन बनाए हुए थे ना, अभी तक हमने यहाँ अपडेट का कर लिया है, व्यू कर लिया है। देखो यहाँ पे अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और डिलीट का सिर्फ हमारा बचता है। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट का करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट की पे करने के लिए यूज़र्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो अपडेट वाला जो फंक्शन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एज इट इज़, और यहाँ पर हम रख लेंगे। और यहाँ पर हम अपडेट यूज़र की जगह यहाँ हम क्या कर देंगे, डिलीट यूज़र। और यहाँ पर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वेस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑप्शनल होती है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें सारा काम हमारा जो आईडी से हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, और यहाँ पर सक्सेस में ये सारा डेटा हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पुट की जगह सिर्फ हमें क्या पास करना पड़ेगा, डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर हम कंफर्मेशन बॉक्स लगा दें, अगर कंफर्म है तो ही लाइक नोट इक्वल्स टू कंफर्म। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंफर्म बॉक्स लेते हैं हम, कॉन्स कंफर्म डिलीट। हमने जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज में कंफर्म बॉक्स पढ़े थे, तो कंफर्म बॉक्स वही काम करेगा। अगर यहाँ पर कंफर्म के इक्वल है ना, इफ़ इक्वल है कंफर्म के, तो ये डिलीट वाला ऑपरेशन चलाओ सारा का सारा। एल्स में कुछ मत करो आप। एल्स में आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ पे एल्स में यहाँ पे ले लेते हैं हम एल्स। एल्स में आप क्या कर दो, एल्स में आप कर दो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दो, बस डेट्स इट। इतना हमारा डिलीट की एपीआई का काम हो गया। इतना सिंपल था गाइस, क्योंकि हमने कोड, पहले वाला कोड आज हमारा काम आ गया, तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है। अब लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी आज की, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर चलना है हमें डिलीट वाले बटन पर, और एक यहाँ पर ये वाला अपडेट वाला, यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है। ऑन क्लिक लगाने के बाद यहाँ पर डिलीट वाली जो है एपीआई का फंक्शन जो है डिलीट यूज़र, उसको हम कॉल कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब हम देख भी लेंगे साथ के साथ कि क्या चले, कोई फेल तो नहीं होगी एपीआई, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, पहले वाले रिकॉर्ड को, पहले वाले को नहीं करते भाई, लास्ट वाले को करते हैं। लास्ट वाले को करना चाहते हैं डिलीट हम। ये सबसे पहले कंफर्म पूछेगा, जैसे मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो कुछ नहीं करेगा ये। जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट कर देगा। देखो यहाँ पर डिलीट हो गया ना, ये डिलीट सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया। डिलीट की एपीआई ये मेथड क्या है, डिलीट। बॉडी हमने कुछ नहीं बढ़ी, रिस्पॉन्स क्या मिला हमें, स्टेटस सक्सेस ओके। ये वाला हमारा रिकॉर्ड जो है ये डिलीट हो चुका है हमारे डेटाबेस से, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा, हार्ड रिफ्रेश, तो 3 ही रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मैं हार्ड रिफ्रेश भी करूँगा तो भी मेरे पे सिर्फ 2-3 रिकॉर्ड ही रहेंगे। तो ये थे गाइस यूज़र के CRUD ऑपरेशन। तो आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी थी नहीं, क्योंकि डिलीट की ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ था, सिर्फ हमें मेथड चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। तो आज की इस वीडियो में तो यही था, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया था। हमने CRUD ऑपरेशन बनाए यूज़र्स के, और हमने जेसन सर्वर को सेटअप किया, जो एक डमी फेक डेटाबेस को प्रोड्यूस करता है एज ए फाइल, रियल डेटाबेस की मिमिक करता है किस विद द हेल्प ऑफ DB जेसन फाइल यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद क्या करा हमने, बटन्स बनाए थे, सारे का सारा डेटा फैच करा था, फिर बटन्स बनाए थे। एक फंक्शन हमने बनाया था और फॉर्म की स्टेट हमने बनाई थी, और फॉर्म की स्टेट को हम डायनामिकली लाइक विद नेम एट्रीब्यूट कैसे सेट कर सकते हैं वो हमने हैंडल चेंज फंक्शन में देखा था। यहाँ पे कहाँ है भाई हमारा हैंडल चेंज फंक्शन, ये रहा हैंडल चेंज। सेट फॉर्म डेटा, जितनी प्रीवियस स्टेट आ रही है उसको अपडेट करता था सारा। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम होता था ना हमारा, उसको अपडेट करता था ये। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम मीन्स ये जो नेम आ रहा है ना यहाँ पर हमारा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ये वाला नेम जो हमने फॉर्म के एलिमेंट में पास किया हुआ है, देखो ये वहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इसको उठाएगा और इसकी वैल्यू को उठाएगा ये। तो हमने डायनेमिकली इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को गेट करा और उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही हमने क्या काम किया, ऐसे ही हमने सिर्फ ये काम किया, ऐसे ही हमने ये काम किया कि इसमें हैंडल चेंज का कर दिया। उसके बाद हमने गेट यूजर्स का फंक्शन बनाया था, और ये इसमें जितने भी रिकॉर्ड आ रहे थे सारे के सारे हमने कॉल कराए थे। और एपीआई की यूआरएल हमारी जो बनी थी वो ये बनी थी, HTTP लोकल होस्ट 3001/users। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़र फैक्ट में उसको कॉल कराया था। और सेव यूज़र पे फिर हमने ये रिक्वेस्ट बॉडी लगाई थी, सेव यूज़र के अंदर सारी रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि आईडी को भाई ये थोड़ा सा मिमिक है, एक्चुअल डेटाबेस नहीं है। ये आईडी वाईडी को ऑटो जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर आप रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो ये आईडी पास करने को आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो बैकएंड वाले जो गाइड्स हैं वो हैंडल करेंगे। बट हमें आईडी चाहिए थी, तो इसलिए हमने आईडी को डायनेमिकली भेजा जनरेट करके। इसमें क्या लॉजिक लगाया था हमने, आईडी हमें स्ट्रिंग में रिसीव हो रही थी, अगर यूज़र की हमारी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो उसकी आईडी को, जो भी लास्ट में आईडी इंसर्टेड है मीन्स विच मीन्स ये वाली आईडी जो इंसर्टेड है ना 2, इसको उठाओ इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसमें +1 कर दो, और एल्स में स्ट्रिंग का 1 भेज दो आप, अगर कोई भी आईडी नहीं है हमारे पास। और फॉर्म डेटा के अंदर से हमने जो स्टेट आ रही थी, फॉर्म डेटा के अंदर से यहाँ से इस फॉर्म डेटा के नेम को यहाँ पर करा, और ईमेल को यहाँ पर यहाँ पर दिया, और एज को नंबर में भेजा क्योंकि एज एक नंबर न्यूमेरिक है ना। और यहाँ पर रिएक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट किस में लेता है वो स्ट्रिंग में, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी यही है उसका। तो उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे API URL और पोस्ट की API को कॉल कराया, और बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट होता है बैकएंड पे तो हमें 201 का स्टेटस मिलता है। ये ऑलरेडी हम अपनी API वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन सा जो कॉमन स्टेटस है, कौन सा स्टेटस किस काम आता है। 201 स्टेटस तब मिलता है हमें, रिसोर्स वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। जब भी हम कोई स्टेटस क्रिएट करते हैं बैकएंड पर, कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है बैकएंड पर, तो हमें 201 स्टेटस मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखी अपनी गेट यूज़र बाई API। जैसे यूज़र व्यू बटन पे क्लिक करता था इस पर्टिकुलर व्यू बटन पे, तो ये डेटा फिल होकर के आ जाता है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पास करनी पड़ी थी ID API URL/ID। API का URL है वो ये URL है, देखो यहाँ पर दिख रही है ना ये URL, और ये ID, यहाँ पे जो भी ID आ रही है वो पास करी, और इसमें फिर उसका रिस्पॉन्स जो भी मिला, हम रिस्पॉन्स में हमने ये सारी की सारी वैल्यू सेट कराई। आईडी को सेट कराया, नेम को सेट कराया, ईमेल को सेट कराया, डेटा को सेट कराया, सिटी को सेट कराया, और इस अपडेट को ट्रू सेट कराया। क्योंकि अपडेट वाला फंक्शन जैसे हम चाहते हैं व्यू पे क्लिक करेगा तो अपडेट वाली फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था पुट कॉल। यहाँ पर देखो अपडेट पे क्लिक करेगा, जैसे ही इस वाले बटन पर अपडेट पे क्लिक करेगा तो पुट कॉल के लिए हमने फंक्शन बनाया था। यहाँ पर नेम के अंदर जो भी नेम है ये है, जो भी हमने यहाँ से वैल्यू सेट कराई हैं उन्हीं वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ पे पास कर दिया था बाय डिफ़ॉल्ट। और जैसे यूज़र हैंडल चेंज पे क्लिक करेगा, कोई भी यूज़र वैल्यू यहाँ से चेंज करेगा, वो वैल्यू जाके यहाँ पे अपडेट हो जा रही थी। यहाँ देखो अपडेट हो जा रही थी। ठीक है, फिर यूज़र यहाँ पर दोबारा आएगा और यहाँ पे इसको हटा देगा, तो ये ओरिजिनल वैल्यू में अपडेट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमने देखा। इसमें भी हमने रिक्वेस्ट बॉडी पास, यहाँ पे सेव यूज़र को हम हटाया था, सेव यूज़र वाला था ये, फिर गेट यूज़र बाई ID। हाँ, यहाँ पर हमने गेट मेथड में हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं होती है।
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेथड लेता है ना फैच फैच फंक्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसको लेता है, गेट को लेता है। हम पुट को अपडेट करने जा रहे थे, तो पुट मेथड हमने पास किया था, हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी को हमें जेसन फॉर्मेट में भेजना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एपीआई के बीच हम इंटरेक्ट करते हैं तो डेटा कौन सा डेटा सपोर्ट करता है, वो कहाँ गई वो स्लाइड, ये वाला जेसन इंटरचेंज फॉर्मेट है ना ये दो डिफरेंट सिस्टम के बीच, तो ये ठीक है। यहाँ पर हमने जेसन को भेजा और उसके बाद फिर हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने ये काम किया गाइस, उसके बाद हमने ये किया था, अपडेट को जैसे ही हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आया अपडेट वाले केस में, इस अपडेट फॉल्स कर दिया और सारे के सारी आईडी को हमने सेट करा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं सारे के सारे स्टेट को उस पर हमने सेट करा दिया और गेट यूज़र वाले फंक्शन को कॉल कर लिया ताकि हमारे पास अपडेटेड जो डेटा आएगा ये फैच होकर के आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डिलीट, उसके बाद हमने डिलीट पर काम किया। सबसे पहले हम कन्फर्म बॉक्स लगाया, तो कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। वो हमने कैसे लगाया, वो हमने लगाया विद द हेल्प ऑफ कन्फर्म बॉक्स। ये करा, कन्फर्म बॉक्स लगाया, अगर यूज़र कैंसिल करेगा तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर कन्फर्म है तो आप कॉल करो API URL और /id, यहाँ मेथड डिलीट रखना है, कंटेंट टाइप ये। सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी स्टेट फॉल्स कर दो और यहाँ पर डिलीट होने के बाद यहाँ पे गेट यूज़र की API को आप दोबारा से कॉल कर दो। तो ऐसे हम फंक्शन के अंदर, रिएक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, API को कॉलिंग कराते हैं। तो फंक्शन के अंदर API को कॉल करने से बेनिफिट ये होता है कि हमें ये फंक्शन बार बार मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हैं तो हम कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था सारी प्रोजेक्ट की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कोई अगर न्यू वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ ये वाली सीरीज़ फॉलो कर लेना, कि वरना चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और आई होप गाइज आप सभी लोग आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सारी CRUD API बना सकते हैं। तो पैच API हमारी नहीं चली थी क्योंकि पैच API उसमें सपोर्ट ही नहीं कर रही है अभी बाय डिफ़ॉल्ट। हमने पैच API का ट्राई करा ना करने का, तो पैच API में हमें एरर आने लगा था, ठीक है। तो पैच API यहाँ पे सपोर्ट नहीं करी, उसके बाद तो हमने पुट API यूज़ कर लिया। बट हमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पैच API होती है, पैच API बैकएंड वाले को बताना होता है हम कि पैच API हमें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं या फिर यहाँ पर हम गेट API को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कवर करना है, अब हम आगे कवर करेंगे जो भी रिएक्ट के जो हुक्स रिमेनिंग रहेगा उन पे फोकस करेंगे और फिर फॉर्म्स के साथ थोड़ा हम वैलिडेशन लगाएंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, रिएक्ट के आइकन्स और रिएक्ट में टेलीविजन CSS वगैरह कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर क्या देखेंगे, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट API और उसके बाद हम देखेंगे रेडक्स को, ठीक है। तो इस ऑर्डर में चलेंगे। अब हम जो देखेंगे आगे रिएक्ट के कुछ हुक्स आएंगे, उन्हें देखेंगे। सारे हुक्स कवर करने के बाद हम कवर करेंगे कि कस्टम हुक को हम कैसे बना सकते हैं रिएक्ट JS के अंदर। फिर उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट API भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, हाँ, रिडक्स। और उससे पहले हो सकता है उससे पहले हम देखेंगे रिएक्ट राउटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सारा का सारा काम एक ही पेज पर करे जा रहे हैं, बट हमें राउटर बनाना हो तो राउटरिंग हम कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। राउटर के बाद ही फिर हम फॉर्म वैलिडेशंस को देखेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, आइकन की लाइब्रेरीज को भी हम देखेंगे। और मेरा जो काम है, मेरा मेन काम है फंक्शनैलिटी को सिखाना। UI तो आजकल आपको पता ही है कि आप ChatGPT जितने भी AI टूल्स हैं या फिग्मा से भी डायरेक्टली जनरेट करा सकते हैं। तो UI पे इतना फोकस ना करके हमें फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट फिर भी हमने काफ़ी ऑसम UI क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। जब पोकेमोन वाला प्रोजेक्ट था, अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है CRUD API का जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी हम क्रिएट करें। एक हमने देखो इतनी बेहतरीन सी UI क्रिएट की है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही UI पर ध्यान नहीं दे रहे, UI पर ध्यान दे रहे हैं, बस कंपेयर टू लॉजिकल थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम कवर अप भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।